और जिसके खेवनहार मेरे राम जी हैं उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। अपने नैया के खेवनहार रघुनाथ जी को बनाओ, कन्हैया को बनाओ, गोविंद को बनाओ, गोपाल को बनाओ, रघुनंदन को बनाओ, रघुराई को बनाओ, राम को बनाओ। आनंद में रहेंगे। और सुतीक्ष्ण जी ने भी यही किया, विश्वास के साथ भगवान को बुलाया। एक दिन भगवान चले आए। सुतीक्ष्ण जी आंखें बंद करके पड़े हुए, जैसे आंखें बंद किए हुए आंखों में ही भगवान प्रवेश किए और अपने स्वरूप का दर्शन कराया। सुतीक्ष्ण जी भयभीत हो गए, तुरंत आंखें खोले और जैसे सामने देखा तो रघुनाथ जी साक्षात खड़े हैं। रघुनाथ जी को प्रणाम किया। रघुनाथ जी कहते वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। सुतीक्ष्ण जी कहते प्रभु आप जिस स्वरूप में है ना, तीनों मेरे हृदय में विराजमान होइए। कहा ठीक है। भगवान उसी वलकल वस्त्र में सुतीक्ष्ण जी को आशीर्वाद देते हैं कि हम इसी स्वरूप में आपके हृदय में विराजमान होंगे। लेकिन फिर सुतीक्ष्ण जी ने सोचा कि भगवान तो सिर्फ 14 वर्ष के लिए इस स्वरूप में है, यानी 14 वर्ष बाद ये गायब हो जाएंगे। कहा प्रभु पहले वाला जो वरदान था वो कैंसिल करिए, अब हमको दूसरा चाहिए, चेंज करिए। अच्छा दूसरे में क्या चाहिए। कहा जो स्वरूप में अयोध्या में राजा के स्वरूप में विराजमान होंगे आप, उस स्वरूप में मेरे हृदय में विराजमान होइए। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद दिया। सुतीक्ष्ण जी कहते सरकार थोड़ा सा और एक और वरदान चाहिए। कहा क्या। कहा जब आप तीनों विराजमान हो ना तो कैसे। कहा कैसे। कहा मेरे हृदय में धनुष बाण लेकर के विराजमान होना। राम जी ने कहा धनुष बाण का क्या काम है वहां पे। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं प्रभु इन विकारों का कोई भरोसा नहीं है। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारे विकार बड़े परेशान करते हैं। अगर क्षण भर के लिए भी मेरे मन में ये विकार आए ना तो धनुष बाण लिए रहेंगे, तुरंत मार डालेंगे। इसलिए धनुष बाण लेकर के विराजमान हुई है। भगवान ने आशीष दिया। अब सुतीक्ष्ण जी कहते सरकार एक बात कहें। कहिए। थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो बड़े अद्भुत संत हैं अगस्त्य ऋषि, हमारे गुरु जी हैं, चल के थोड़ा उनको भी दर्शन दे आइए। राम जी तो जानते ही थे कि हमको पानी में महाराज फेंक दिए थे और इसीलिए ले जाना चाहते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं हम बाईपास पकड़ के जा रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा सरकार कृपा करिए एक बार कुटिया की तरफ दर्शन दीजिए। भगवान को लेकर के अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य ऋषि आए, बड़ा ही सत्कार किया भगवान का। अगस्त्य ऋषि ने भगवान को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके सुनाया। रघु जी महाराज का जो 31वां बाण था अगस्त्य ऋषि ने भगवान को प्रदान किया। अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर के भगवान पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में भगवान जाकर के विराजमान हुए, रहने लगे वहां पर। एक दिन लक्ष्मण जी से वार्ता होती है। भगवान से लक्ष्मण जी कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर कौन है, ये सारी चीजें लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछी। भगवान ने उत्तर दिया है।